मनुष्य का जीवन जितना रहस्यमय है, उससे कहीं अधिक रहस्यमय वह क्षण है जब जीवन का अंतिम पर्दा गिरता है और आत्मा शरीर से विदा लेने की तैयारी करती है। चाणक्य कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है, तब आत्मा एक अंतिम बार उसे कुछ संकेत, कुछ संदेश, कुछ खामोश इशारे देती है, जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस समय मन अत्यंत शांत, इंद्रियां धीमी और विचार एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। जीवन में पहली बार इंसान अपने भीतर झांक पाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। चाणक्य का मानना था कि मरने से पहले आत्मा व्यक्ति को 3 तरह के संदेश देती है। पहला, उसने जीवन में क्या सही किया। दूसरा, वह किन बातों पर पछता रहा है। और तीसरा, उसकी अनुपस्थिति में उसके अपनों को क्या सीखना चाहिए। यह संदेश इतने गहरे, इतने भावनात्मक और इतने सच्चे होते हैं कि अगर कोई इन्हें सुन ले, महसूस कर ले या समझ ले, तो वह पल आंखों में आंसू ला देता है। आत्मा जानती है कि अब उसे इस शरीर का साथ छोड़ना है और इस संसार के रिश्तों से दूरी बनानी है। इसलिए वह अंतिम क्षणों में मनुष्य को उसकी सबसे कड़वी सच्चाइयों और उसके सबसे मीठे अनुभवों का मिला-जुला एहसास कराती है। चाणक्य कहते हैं कि उस समय व्यक्ति को अहंकार, गुस्सा, लालच, धोखा, जलन सब किसी धुएं की तरह खत्म होता हुआ दिखता है और रह जाता है सिर्फ सत्य। कई लोग कहते हैं कि मरने से पहले पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाती है, पर चाणक्य बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी दिखाई देती है। असल में सिर्फ वही पल सामने आते हैं जिनमें इंसान सच में खुश था या बहुत गलत था। यानी आत्मा उन्हीं दुखों और उन्हीं खुशियों को उजागर करती है जो जीवन को असल मायने देते थे। वह क्षण ऐसा होता है जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, जो भी किया, जैसा भी जिया, वही साथ आएगा। अब सब कुछ खत्म नहीं, बस बदला जा रहा है। आत्मा अपने जाने से पहले इंसान को दिखाती है कि कौन लोग वास्तव में उसके थे और कौन सिर्फ फायदा देखते थे। अंतिम क्षणों में बेहद साफ दिखाई देता है कि किसने दिल से साथ दिया और किसने सिर्फ दिखावे के लिए। यह सच्चाई इतनी चुभने वाली होती है कि इंसान चाहे मजबूत हो या कमजोर, उसकी आंखें भर जाती हैं। आत्मा उस समय एक और संदेश देती है, पछतावे का। हर मनुष्य, चाहे कितना भी महान हो, जीवन में कुछ न कुछ ऐसा छोड़ ही देता है जिस पर उसे अंत में पछतावा होता है। वह कोई अधूरा रिश्ता हो सकता है, कोई अपमानित किया हुआ इंसान, कोई अधूरी जिम्मेदारी या कोई सपना जो पूरा नहीं किया गया। चाणक्य कहते हैं कि आत्मा उन पछतावों को तेज रोशनी की तरह मन के सामने रख देती है, ताकि व्यक्ति साफ साफ देख सके कि उसने कहां गलती की और किस बात को अधिक महत्व देना चाहिए था। यह एहसास इतना गहरा होता है कि जिसके सामने भी हो वह रो पड़े। मौत से पहले के संदेशों में सबसे बड़ा संदेश होता है, यदि जीवन मिलता तो क्या बदलते। और यही सवाल इंसान को अंदर तक हिला देता है। उस समय धन दौलत का कोई अर्थ नहीं रह जाता, नाम शोहरत की कोई कीमत नहीं रह जाती। सारी बुद्धि, सारी चालाकियां, सारी दौड़ भाग व्यर्थ लगती है। आत्मा बता देती है कि अंत में सिर्फ प्रेम, इंसानियत और कर्म मायने रखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मरने से पहले बहुत से लोग अनदेखे रिश्तों की कद्र समझते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जीवन भर उन्होंने उन्हीं लोगों को नजरअंदाज किया जो सबसे ज्यादा उनके अपने थे, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे। आत्मा यह संकेत देती है कि रिश्ते कभी भी बोझ नहीं होते, मनुष्य ही उन्हें बोझ समझ लेता है। मरते समय जब इंसान इन सबको याद करता है, तब वह एक बात समझता है, काश जिंदगी में एक बार और मौका मिल जाता इनसे सही से प्यार करने का। यह सोच ही इतनी भावुक कर देती है कि मजबूत से मजबूत इंसान की भी आंखें नम हो जाती हैं। चाणक्य यह भी बताते हैं कि मृत्यु के निकट आने पर आत्मा व्यक्ति को सत्य, धर्म और कर्तव्य का भी संदेश देती है। इंसान समझ जाता है कि उसने किन कामों को करते वक्त अपने मूल्य गिराए, किन कामों में स्वयं को छोटा किया, किस गलती से किसी का दिल दुखाया। उसे उन सभी लोगों की याद आती है जिन्होंने उसकी वजह से तकलीफ उठाई। वह सोचने लगता है कि क्या वह माफ कर पाएंगे, क्या वह समझ पाएंगे कि उसकी मंशा बुरी नहीं थी, बस इंसान होने की कमजोरी थी। आत्मा उस क्षण इंसान को उसके वास्तविक रूप में खड़ा कर देती है। न कोई पद, न कोई पदवी, न कोई पहचान, बस एक इंसान
जिसके पास पछतावे और यादों का एक बड़ा बोझ होता है, और यही बोझ आंसू बनकर आंखों से निकलता है। चाणक्य कहते हैं कि मरने से पहले आत्मा एक अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण संदेश देती है: डरो मत। मौत का भय इंसान को जीवन भर डराता है, लेकिन मौत से पहले आत्मा समझा देती है कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। आत्मा कहती है कि जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही शरीर छोड़ने के बाद आत्मा एक नए रूप, नए सफर की ओर बढ़ती है। वह व्यक्ति को शांत करती है, उसे डर से मुक्त करती है और भीतर एक अजीब सी शांति भर देती है। यह शांति इतनी गहरी होती है कि पास खड़ा कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता है कि कुछ दिव्य घट रहा है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं, वे जीवन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि जिंदगी की असली कीमत क्या है, कौन चीजें महत्वपूर्ण हैं और कौन सिर्फ दिखावा। वे रिश्तों की कद्र करना सीख जाते हैं, अपने प्रति ईमानदार हो जाते हैं और दूसरों को माफ करना सीख लेते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, यदि मनुष्य मरने से पहले आत्मा के ये संदेश सुन पाए तो वह रो पड़ेगा, लेकिन उसके आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि ज्ञान और जागृति के होंगे। ये आंसू बताते हैं कि इंसान ने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को समझ लिया है कि मौत डरावनी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे ईमानदार शिक्षक है।